इट्स मी अज़मा और आप देख रहे हैं अज़मा ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूएनजीए में जो मीटिंग चल रही है उसके ऊपर। न्यूयॉर्क में 18 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही है और इस बार जो स्पॉटलाइट थी वो सिर्फ एक व्यक्ति पर थी, डोनाल्ड ट्रंप। चाहे वो गाजा वॉर हो, चाहे वो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो, और इंडिया के ऊपर ट्रंप के रिमार्क्स ने जो है हॉल को पूरा डिवाइड कर दिया। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि जो ट्रंप ने जो बात कही, जो उन्होंने स्पीच दी, क्या वो एक पीस रोड मैप के लिए दी थी या फिर वो सिर्फ एक पॉलिटिकल शोमैनशिप थी? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। दोस्तों, ट्रंप ने अपने एड्रेस में ये बोला है कि अमेरिका जो है दोबारा से जो है दुनिया का लीडर बनेगा और इस बार वो अनकंडीशनल वॉर्स का बोझ नहीं उठाएगा। ट्रंप ने अपनी स्पीच में इजराइल के डिफेंस के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाया और यूक्रेन और रशिया की कन्फ्लिक्ट में रशिया के लिए एक टफ टोन यूज़ करी। लेकिन आयरनी की बात तो ये है कि गाजा की 1000 कैजुअलिटीज पर भी उन्होंने एक शब्द भी सिंपैथी का नहीं बोला। मतलब ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड्स? लेकिन इस बार जो है अरब और मुस्लिम वर्ल्ड ने जो है इसके खिलाफ ओपनली बोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, टर्की, कतर और इजिप्ट जैसी कंट्रीज ने अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि आप एक तरफ खड़े होकर पीस की बातें नहीं कर सकते हैं। अगर अमेरिका सिर्फ इजराइल को बचाता रहेगा, उसकी जो है तरफदारी करता रहेगा, तो कभी भी मिडिल ईस्ट में शांति पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और मुझे लगता है कि उनका गुस्सा जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि गाजा बिल्कुल बर्बाद कर दिया है इजराइल ने, और दूसरी तरफ वो कतर दोहा में भी मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है, यमन में भी मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है। तो कब तक जो है मिडिल ईस्ट शांत बैठेगा? कभी ना कभी तो उसका गुस्सा निकलेगा बाहर, कभी ना कभी तो वो अपने लिए स्टैंड लेगा कि नहीं लेगा। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग स्टैंड लिया यूरोप ने जो है ट्रंप को वेलकम किया जब उन्होंने जो है यूक्रेन इशू पर बात करी, सपोर्ट दिखाया। लेकिन गाजा के इशू पर उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी और इसी भी जो है कुछ यूरोप की कंट्री जैसे कि स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड जैसे कंट्रीज ने जो है पैलेस्टाइन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है। ये एक डिप्लोमेटिक स्लैप था अमेरिका पर कि जैसे यूरोप कह रहा है कि अगर आप एक ही तरफ साइड लेते रहेंगे तो हम अपनी जो है इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाएंगे। और यही कुछ हुआ जब जो है यूरोप की कंट्रीज ने ऑफिशियली पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर दिया। दोस्तों, अब आता है एक शॉकिंग पार्ट, इंडिया। ट्रंप ने ये एक्यूज किया है कि इंडिया और चाइना जो है यूक्रेन वॉर के प्राइम फंडर्स हैं क्योंकि वो रशिया से हैवीली ऑयल परचेज करते हैं, इसलिए। दूसरी तरफ उन्होंने ये बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर में सीज फायर हुआ वो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से सीज फायर रुका था और ये पॉसिबल भी उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ही हुआ। लेकिन इंडिया के एक्सपर्ट्स ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तीसरी तरफ उन्होंने जो है इंडिया को धमकी दी है कि अगर वो अपनी रशिया पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे तो और भी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। मतलब एक तरफ आप जो है इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं तो दूसरी तरफ आप यूएन में जो है खुलेआम पब्लिकली क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं तो और क्या? तो दोस्तों, इस सेशन से सिर्फ एक ही मैसेज क्लियरली नजर आता है कि ट्रंप चाहे कितना भी अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव को पुश करते रहें, लेकिन अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही है, इट इज़ मल्टीपोलर। एक तरफ यूरोप जो है पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, दूसरी तरफ अरब वर्ल्ड जो है उन्हें खुलेआम अपोज कर रहा है और इंडिया से जो उनके ट्रस्ट डेफिसिट चल रहे हैं ये क्लियरली दिखाता है कि अब जो है अमेरिका की डिप्लोमेसी यूनाइट कम कर रही है, डिवाइड ज़्यादा। दोस्तों, यूएनजीए का ये सेशन क्लियरली एक मैसेज दिखाता है कि अमेरिका के लिए इस बार चीयर्स और क्लैप्स कम थी, लेकिन ऑकवर्ड साइलेंस और क्रिटिसिज्म ज़्यादा था। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका ने इजराइल और इंडिया के लिए स्टैंड दिखाया वो जस्टिफाइड था या नहीं? और जो यूरोप ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया, ये एक बोल्ड स्टेप है या ये भी एक पॉलिटिकल शो है सिर्फ दिखाने के लिए? कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।